अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं भी जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो मैं आपको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, आप लोग कहेंगे कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। असल में है जी ये सहरी का टाइम, और अभी मैं उठी हूँ सहरी बनाने के लिए। उठे क्या हूँ, बल्कि मैं तो सोई ही नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे काम करने थे, और सुबह मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैं जो है वो कहाँ मसरूफ़ थी आज के सारा दिन। तो अभी चलते हैं जी, सहरी का टाइम हो चुका है, सहरी बनाते हैं। बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ। और आज जो है वो सहरी में कोई चने वगैरह का सीन नहीं है। और तो दानियाल का बहुत दिल कर रहा था आलू के कटलेट्स खाने का, तो मैंने सोचा कि आलू के कटलेट्स अफ्तारी में बना लूँगी। अभी फ़िलहाल एक जुगाड़ करती हूँ और आलू बॉयल करके आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो अभी जो है वो मैं बना रही हूँ जी आलू के पराठे, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने स्टाइल के परोठे। जी ये देखें, आलूओं को जो है वो मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। और ये देखें जी, ये बारीक बारीक चॉप कर दी है अनियंस को। और ये हरी मिर्च, अभी मैं इसको मज़ीद छोटा करूँगी। इस तरह से अगर किसी रोज़ेदार की ज़बान में गए ना तो फल्ला। अच्छा तो खैर, इसमें जो है वो मैं ये वाले मसाले डाल रही हूँ। धनिया और थोड़ी सी कलौंजी। इसकी मिकदार में बढ़ा देती अगर हमने रोज़ा ना रखना होता। वैसे आप लोग जो है वो कलौंजी लाजमी इस्तेमाल किया करें, हर खाने में आटे में डाल दिया करें। किसी भी तरीके से इसकी इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह से आप लोग बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। ये है जी लाल मिर्च कुटी हुई, और ये है जी थोड़ा सा ज़ीरा। अगर आप इसे तवे पे भून लें तो इसकी खुशबू जो है वो साथ वाले घर तक लाजमी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको पराठा भिजवाना पड़ेगा। तो ये है जी नमक, और ये है जी धनिया। और अभी मैं डालूँगी इसमें ये सारे मसाले, और ये जो है वो चुटकी ये काली मिर्च है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ना अनारदाना मौजूद है और ना ही पुदीना पड़ा है, जो कि इसके टेस्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो अभी जी मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें डाल देते हैं जी ये अनियंस। जी ये जो है वो मैंने अब गूंद लिया है आलूओं का जो बैटर है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ, और बारी आती है जी आटे से पेड़े बनाने की। अभी मैं पेड़े बना लूँ। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं जी कुछ शॉपिंग करने के लिए। असल में ईद जो है वो आने वाली है, और आप सबकी भी तैयारियां जो है वो ईद की ज़ोरों शोर पे होंगी, और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर पे हैं। और अभी जो है वो काफ़ी बाज़ार के चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि रोज़ा भी होता है और साथ में जो है वो शॉपिंग भी करनी होती है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अपने बंदों को हिम्मत दे ही देते हैं। और फिर ईद की शॉपिंग का तो मज़ा ही अपना है भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गए हैं जी हम ड्रेस की ख़रीदारी करने, और ड्रेस की ख़रीदारी करने आए हैं जी हम अल-फ़हद पे। और ये जो है वो स्पेशल ड्रेसिंग करनी थी। असल में जो है वो मैं शॉपिंग कर रही हूँ, हम शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ की निकाह की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ रिवाज है, बल्कि सबके यहाँ रिवाज होता है ईदी का, कि दूल्हा की तरफ भी ईदी जाती है और दुल्हन की भी दूल्हा की तरफ से जो है वो ईदी आती है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ड्रेस देख रहे थे। असल में इवेंट है, निकाह है। निकाह के फंक्शन की भी तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं, तो निकाह के लिए भी ड्रेसिंग जो है वो सिलेक्ट हो रही थी, और साथ में साथ ही ईद के लिए भी हो रही थी। तो निकाह का जोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गया था, और एक और जो है वो जोड़ा जो कि ईद का था वो भी फाइनलाइज़ हो चुका था, बल्कि वो तो हमने पहले ही ख़रीद लिया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं देख रही थी कुछ कुर्ताज़ अपने हस्बैंड के लिए, जो कि मुझे इवेंट पे मैचिंग करनी थी। और यहाँ से हमने ड्रेस ले लिया था, और ड्रेस के बाद बारी आती है जी शूज़ की। और बड़ी ही सिंपल और कुजी सी शॉपिंग होती है भाई लड़कों की, तो कुछ भी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं करना पड़ता। मतलब एक ही दिन में जो है वो सारी ख़रीदारी हो जाती है। तो इसी तरह छोटे छोटे मतलब के आउटलेट पे जाके तो है वो बड़ी काम की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, और इस तरह से शाम को जो है वो सारी दूल्हा भाई की ईदी जो है वो तैयार होती है। तो यहाँ पे जी दूसरा जो है वो स्टेप था शूज़ का। यहाँ पे जो है वो हम लोग आए थे हुसैना गई की इंदौर वाली ब्रांच पे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि पहले हमने दूल्हा भाई से पूछा था कि आप क्या पहनेंगे, तो उन्होंने फरमाइश की थी जी खेड़ी की।
और सैंडल नहीं लेना, आपने खेड़ी लेनी है। और वैसे भी फंक्शन के हिसाब से जो है वो खेड़ी ही अच्छी लगती है निकाह पे। तो हम लोग खेड़ी देख रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे खेड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर हम आ गए थे जी स्टाइलो पे, और स्टाइलो पे जो है वो मैंने खुद अपने लिए कुछ लेना था, मतलब कुछ शूज़ सेलेक्ट करनी थी और एक दो चीज़ें और लेनी थी, कुछ मिस्ट लेना था जो कि हमने लिया था। और यहाँ पे जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, ये कुछ पर्स जो हैं वो थे, हैंडबैग्स। बहुत अच्छी जो है वो इस टाइम कलेक्शन आई हुई है, स्टाइलो की जो है वो समर कलेक्शन आई हुई है, बहुत मज़े की है। ईदोहॉलिक्स जो है वो सीरीज़ शुरू हो गई हैं स्टाइलो की, तो आप लोग भी जाएँ और मज़े मज़े की शॉपिंग करें। तो ये मस्टर्ड कलर तो ऐसा कोई अट्रैक्टिव कलर है ना, इस मस्टर्ड कलर की शूज़, बैग्स, कोई भी एसेसरीज़ कुछ भी मैं देखूँ ना तो फ़ौरन ही मैं जो है वो चेक करती हूँ अपने लिए, बिकॉज़ आई लाइक येलो कलर। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने बच्चों के लिए देख रही थी। मेरे मोहम्मद मूसा को जो है वो इस तरह के कैरेक्टर बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ शूज़ देख रही थी। मैंने एक शूज़ जो मेरे 8 डे का है वो तो मैं ले चुकी हूँ। अभी जो है वो मैं जस्ट एक सिंपल सा शूज़ देख रही थी कि जैसे घर में ईद होती है तो काम होता है, तो कुछ फ्लैट शूज़ इस तरह का जो है वो मैं देख रही थी। बाकी हील्स जो है वो सारा दिन तो इंसान पहन नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है वो मैं देख रही थी जी मिस्ट, मेरे मिस्ट ख़त्म हो गए थे और स्टाइलो के मिस्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले बारी आती है इनकी ओ माई माई स्पेशल डे और माई डेयरी। ये तीन जो है वो इनकी न्यू कलेक्शंस में एडिशन हुआ है स्टाइलो वालों का, और ये बहुत मज़े की हैं। और इसमें से जो है वो मैंने लिया था ओ माई माई, और मैं कंफ्यूज हो गई थी कि तीनों की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी थी। स्पेशल वाला नहीं अच्छा लगा आपको? स्पेशल वन फिर करें, मैं तो भूल गई हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ। यही तो सबसे अच्छा है। हाँ, ट्राई करिए। एक है नहीं अच्छी, ये वाली अच्छी थी जो आपने ग्लास में की है, अब मुझे वो कंफ्यूजन हो रही है, ये तो नहीं थी। ये दे दें, ये दे दें 1600, 1600 जी। ओके जी, वीडियो जो है वो मेरी डन हो गई है। अभी जो है ना मैं पिछले 2 घंटे से गाड़ी के अंदर वेट कर रहा हूँ और वीडियो मेरी डन हो गई है, लेकिन प्रोजेक्ट में मैंने सेव नहीं की। घर जाऊँगा, सेव करूँगा और उसके बाद जो है ना वीडियो को अपलोड करूँगा। उस दौरान भी ना यूट्यूब कई रोड़े अटकाएगा, उन सबको मैंने स्किप करना है, उन सबसे लड़ना है और उसके बाद वीडियो जो है ना टाइमली अपलोड हो जाएगी। और इसके अलावा सीन ये है कि अभी रिमेनिंग अफ्तार में टाइम है ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे। तो अभी अफ्तार जो मतलब कि रोज़ा है मेरा वो बहुत बेहतरीन जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बस वेट कर रहा हूँ। उसके बाद घर चलते हैं, फिर अफ्तार करेंगे और फिर जो है ना फिर व्लॉग मेरा एडिट हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून में, बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं कुछ अपने क्लचेस देख रही थी पिंक कलर के, क्योंकि जो मेरा ईद का ड्रेस है वो ब्लैक और पिंक है, और यही पिंक है, बिल्कुल बेबी पिंक दुपट्टा है उसका। तो मैं चाह रही थी कि उसके साथ यही लूँ, लेकिन जब मेरे हाथ में आया तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये स्टैंडेबल नहीं था। लेकिन जो है वो ये बहुत ही प्यारा न्यू अराइवल्स में था इनके। लेकिन ये जो पेटेंट लेदर के जो जितने भी क्लचेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा अरसा तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग आ चुके थे इंड्योर की और ब्रांच में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहे थे। फिर हम लोग जो है वो बड़ी ब्रांच में आ गए थे इंड्योर की। तो यहाँ पे जो है वो हमने फाइनली दूल्हा भाई की जूती जो है वो फ़ाइनल कर ली। तो यहाँ पे जो है वो हमें जो घड़ी मिल गई थी, और यहाँ पे बोरजान में मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लेने के लिए। तो यहाँ पे बोरजान में जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने स्लीपर्स ली। एक शूज़ तो फ़ाइनल हो गई, और बाकी जो है वो फिर अभी ईद की शूज़ जो है वो मेरे हस्बैंड की भी रहती है, तो वो फिर इंशाल्लाह चांद रात तक फ़ाइनल, बल्कि उससे पहले पहले हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो कुछ चप्पल्स भी देख रहे थे हम, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे बोरजान के न्यू अराइवल्स। तो यहाँ से फारिग होकर हम लोग आ गए थे जी गिफ्ट पॉइंट में, क्योंकि गिफ्ट पॉइंट में भी हमें थोड़े थोड़े जो है वो काम थे। और यहाँ पे जो है वो हमने कुछ लेंसेस लेने थे, और कुछ मुझे दूल्हा भाई के लिए जो है वो हमें स्पेशली लेना था जी ये परफ्यूम।
और ईद में जो है वो परफ्यूम भी दिया था। ये मिस्टर ब्लू परफ्यूम है, ये बहुत मज़े की इसकी फ्रेगरेंस थी। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड को भी ये पैरागॉन पसंद आ गया था परफ्यूम, तो वो कह रहे थे कि ये ले लेते हैं, अगर नहीं लेना तो इसकी परफ्यूम इसकी पिक बना लो, ताकि जो है वो हम लोग जब हमारे और जो है वो फिनिश हो जाए तो नेक्स्ट जो है वो यही मिस्ट हम लेंगे, यही परफ्यूम लेंगे। तो लेकिन जब अप्लाई किया तो रहा नहीं गया, उसी वक्त ही ख़रीद लिया। बहुत मज़े की जो है वो इनके फ्रेगरेंसेस होते हैं गिफ्ट पॉइंट वालों के। अच्छा, अभी जो है ना गाड़ी को मैं बैक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ने सामने जो है ना अपनी शॉप के आगे पानी वो गिराना है। शाम का टाइम हो गया, लेकिन यकीन करें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये लोग जो है ना नहीं आ रहे हैं। ये ना मुझे बैंक के आगे थोड़ी सी जगह मिली है, तो अभी मैं गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर रहा हूँ और यहाँ भी वेट ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। आ ही नहीं रहे यार। अच्छा, मुझे ना ये सही लग रहा है जी, ये ना बड़ा कोजी सा वाम दुकान है, ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो रिस्ट वॉचेज़ देखी जा रही हैं। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे रिस्ट वॉचेज़, क्योंकि जो दूल्हा भाई की रिस्ट वॉच है वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वो हमने और मार्ट से ली है। और यहाँ पे जो है वो हम सब अपनी अपनी देख रहे हैं हर कोई। तो यहाँ पे जो है वो बाकी का सारा सामान जो है वो मैं कंप्लीट कर रही थी। बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने साथ साथ में शॉपिंग कर रखी है, क्योंकि आगे ईद है और टाइम भी कम रह गया और हम सबको आज भी बहुत रोज़ा था, लेकिन हमने हिम्मत करके सोचा कि आज जो है वो आज के आज ही सारी शॉपिंग कंप्लीट कर देते हैं। ये जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, अपने हस्बैंड के लिए मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। तो अभी वो तो है आगे और मैं हूँ यहाँ पे क्लियन के पसंद कर रही हूँ। ये जो है वो फाइनल करते हैं, ओशन ब्लू कर यही दे दे। किट भी चाहिए इसकी? हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हम लोग इसी मॉल की जो है वो बेसमेंट में आ चुके थे, जहाँ पे सारी थी मेंस कलेक्शन और बेबी कलेक्शन। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ड्रेसिंग सेलेक्ट कर रहे थे इवेंट के लिए बच्चों की। हाँ, मोहम्मद ईसा को अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, ये ग्रे वाला ये ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, बड़ा इंग्लिश लुक आ रहा है, इंग्लिश कलर है ना। ये ना हाँ, ये तो पहन के ना फिर। अच्छा, ये इनके साथ में शर्ट्स रफ क्यों होती हैं? ये इसी तरह से जाती है। अच्छा बच्चे ने एक बार पहनो तो 2 घंटे। अच्छा जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी से 10 मिनट 15 मिनट पहले 6:15 पे जो है वो हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं। असल में हमें के मार्ट में बहुत ज़्यादा रश था, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। अभी भी हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे हाथ आप लोग देख सकते हैं, ये सारे जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो चक चक कर के लिए हैं। तो मुझे आदत है, मैं लेती रहती हूँ, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी बेचारे। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी इसकी दानियाल की ना, कि ये बेचारा रोज़े से है, मैं खुद भी रोज़े से थी। चले, हमें तो शॉपिंग में नहीं पता चलता ना, लेकिन जो बैठा होता है इंतज़ार में उसको खासा पता चलता है फिर ना। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर नसीब में हुआ तो जो है वो हम लोग घर में जाके इफ्तार करेंगे, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, हम यहीं पे किसी से पानी लेके। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यास लगी हुई है, भूख नहीं लगी हुई। वैसे मैंने ना रिवाड़ी वालों से चिकन रोल और समोसे वगैरह तो ले लिए हैं, चलो नमकीन चीज़ से इफ्तार तो हो जाएगा, लेकिन पानी की ज़्यादा प्यास होती है। मैं कहती हूँ सबसे पहले मैं ना सादा पानी पीऊँ। और मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फिक्र ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो घर है, वो उनको भी रोज़ा है, और बस बड़ा ही वो हो गया। हमारा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें इतनी देर लगी थी। बस मुझे थोड़ा स्टाइलों पे काम था, वहाँ स्टाइलों पे जाना था, और मैं कहाँ गई हूँ इंडोर पे। शूज़ मुझे फिर भी मेरे हस्बैंड की नहीं मिली ना, तो अभी फिर मैं कल उन्हें साथ लेके आऊँगी और बाकी सामान फिर हम वहीं से लेंगे। अभी जो है वो बैटरी डाउन है, घर चलते हैं। तो बस थोड़ी सी ही देर है हमारे घर में। मुझे तो लगता है दरवाजे पे ही रोज़ा खुलेगा।
अम्मी को कहो जग बना के ना वीआईपी टैंक का वो ना खड़े हो जाए बाहर। ये मुझे भी सिर्फ ठीक और है। सिर्फ टैंक का दुख होता है, जब मैं अफ्तार में टैंक ना पी लूं मुझे बड़ा बुरा लगता है। हाँ लेकिन दानियाल तुम ना टैंक ना पिया करो, कोशिश किया करो सबसे पहले सादा पानी से खोला या कोई नमकीन चीज से मेरे पियो। सामने दूध भी पड़ा हो ना खजूर वाला मजेदार पानी, मैं फिर भी टैंक पीता हूँ। ये देखो हमारे सामने, ये देखो सेवन ये अप रोजा पी खोर रही है, ये तमीज है इनके बगैर रोजे के ऐसे। ये रोजा खोर सेवन अप पी रही है। ये मुझे प्यारी भी बहुत लगती है।